गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एलएस टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं कि गिवन ग्रामर जो है आपकी वो LL1 है या नहीं, चेक करना है। तो आपको जब भी किसी ग्रामर को चेक करना है कि गिवन ग्रामर आपकी LL1 है या नहीं है, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले अपन यहाँ पे चेक करेंगे कि आपकी ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन है या नहीं है। तो लेफ्ट रिकर्जन को कैसे चेक करते हैं ग्रामर में, कि आपकी ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन है या नहीं है। तो जो भी आपके ग्रामर के प्रोडक्शन होंगे, जितने भी प्रोडक्शन है, कौन कौन से प्रोडक्शन है, एज प्रोड्यूसेस है आपका स्मॉल आई, कैपिटल ई, स्मॉल टी, एस स्लैश स्मॉल आई, कैपिटल ई, स्मॉल टी, कैपिटल एस, स्मॉल ई, एस स्लैश ए। और दूसरा प्रोडक्शन है आपका ई प्रोड्यूसेस बी। तो आपको ग्रामर में चेक करना है कि जो वेरिएबल है, जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है, वो राइट हैंड साइड के किसी भी प्रोडक्शन में लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर आता है, मीन्स इस जगह पर या इस जगह पर या इस जगह पर आ जाता है। तो अपन बोलेंगे कि इस प्रोडक्शन में या इस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट रिकर्जन है। बट यहाँ पे नहीं है। सिमिलर वे में इस वाले दूसरे वेरिएबल के लिए चेक करें, यहाँ पे अकेला एक वेरिएबल टर्मिनल है ओनली, तो यहाँ पर भी नहीं है। तो आपको लेफ्ट रिकर्जन चेक करना है। लेफ्ट रिकर्जन कब होगा? अगर कोई वेरिएबल राइट हैंड साइड में लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर आता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है वही राइट हैंड साइड में लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर आएगा, तब ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन होगा। बट अभी यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड मीन्स क्या रिक्वायर्ड नहीं है? लेफ्ट रिकर्जन की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप्स आपको जो है चेक करना है कि क्या ग्रामर में आपको लेफ्ट फैक्टरिंग की रिक्वायर्ड है। तो डू लेफ्ट फैक्टरिंग, अगर आपको लेफ्ट फैक्टरिंग की रिक्वायर्ड होगी तो लेफ्ट फैक्टरिंग करेंगे ना, डू लेफ्ट फैक्टरिंग। लेफ्ट फैक्टरिंग कब करेंगे ग्रामर में? अगर आपका ग्रामर के राइट हैंड साइड के प्रोडक्शंस में कुछ कॉमन मिलेंगे, आपको कुछ कॉमन सिंबल्स मिलते हैं, तब अपन बोलेंगे कि आपको ग्रामर में लेफ्ट फैक्टरिंग करने की जरूरत है। तो इस ग्रामर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस प्रोडक्शंस में आपको आई ई टी एस, और इस वाले में भी आपको आई ई टी एस ये कॉमन मिल रहा है। तो अपन कैसे इसको लेफ्ट फैक्टरिंग कैसे करेंगे? तो राइट हैंड साइड के प्रोडक्शंस में अगर किसी वेरिएबल के कुछ कॉमन मिलता है तो उन कॉमन को एक साथ लिख देंगे, आई कैपिटल ई टी एस। ये कॉमन मिला अपने को इस वाले प्रोडक्शन में और इस वाले प्रोडक्शन में। इसका नाम दे दूं चाहूँ तो प्रोडक्शन नंबर 1 और प्रोडक्शन नंबर 2 में ये कॉमन मिला। जो कॉमन मिला उसको लिखने के बाद एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड करेंगे, जैसे अपने यहाँ डेज नाम का एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड करते हैं। इसके अलावा और कुछ बचा है कि यहाँ पे? यस, स्मॉल ए बचा हुआ है। अब जो एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड करा था, उस एक्स्ट्रा वेरिएबल में क्या लिखेंगे? कॉमन लेने के बाद क्या बचा हुआ? इस वाले प्रोडक्शन 1 में कॉमन लेने के बाद कुछ भी नहीं बचा, मतलब एप्सिलॉन। और प्रोडक्शन नंबर 2 में कॉमन लेने के बाद बचा आपका स्मॉल ई कैपिटल एस। तो इस तरीके से आपने ग्रामर में इस वेरिएबल एस के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट फैक्टरिंग कर दी। और बाकी जो दूसरा वेरिएबल है आपका ई प्रोड्यूसेस बी, इसको वैसे ही रहने दिया। तो आपने क्या करा? पहले लेफ्ट रिकर्जन चेक करा। दूसरी स्टेप्स में आपने क्या करा? आपकी ग्रामर में अगर आपने को रिक्वायर्ड थी, क्या रिक्वायर्ड थी? लेफ्ट फैक्टरिंग करने की जरूरत थी, तो अपन ने लेफ्ट फैक्टरिंग कर दी। अब तीसरी स्टेप में अपन क्या करेंगे? कैलकुलेट फर्स्ट एंड फॉलो। तो यहाँ पे अपने को फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट एंड फॉलो किसका कैलकुलेट करेंगे? आपके जितने भी ग्रामर में वेरिएबल हैं। तो इस ग्रामर में वेरिएबल की बात करें तो इस ग्रामर में कौन कौन से वेरिएबल हैं? इस ग्रामर में आपके पास एक वेरिएबल है एस, हो गया। कौन सी ग्रामर को कंसिडर करेंगे? ये जो आपकी सिंप्लीफाई ग्रामर होके आगे, मतलब आपने लेफ्ट फैक्टरिंग करने के बाद वाली ग्रामर को कंसिडर करेंगे। आपका एस हो जाएगा, एस डैश हो जाएगा, और दूसरा आपका हो जाएगा ई। ये आपके वेरिएबल हो गए। उसके बाद आपको क्या करना, इसमें आपको यहाँ पे एक फर्स्ट कैलकुलेट करना है, दूसरा आपको फॉलो कैलकुलेट करना है। फॉलो कैलकुलेट करना है इन सारे वेरिएबल का। कौन कौन से वेरिएबल हो गए आपके पास? 3 वेरिएबल हो गए। इन तीनों वेरिएबल का फर्स्ट भी कैलकुलेट करेंगे और फॉलो भी कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट के बारे में मैंने बताया था कि जब भी किसी ग्रामर के फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, हर एक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? जैसे मैं बात करूं एस का फर्स्ट कैलकुलेट करना करेंगे, तो एस के फर्स्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एस के प्रोडक्शन देखने पड़ेंगे। एस के क्या प्रोडक्शन है? एस के प्रोडक्शन है आपके पास आई कैपिटल ई टी एस, एस डेज और स्लैश ए। ये आपके एस के प्रोडक्शंस। तो आपको क्या देखना? एस के प्रोडक्शंस में राइट हैंड साइड में लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर क्या आ रहा है? आई, स्मॉल आई आ रहा है। और क्या आ रहा है? स्मॉल आई आ रहा है, और दूसरा आ रहा है आपका स्मॉल ए। तो जो भी स्मॉल लेटर मिलेंगे वो उस वेरिएबल के क्या हो जाएंगे? फर्स्ट हो जाएंगे। तो आई हो गया और दूसरा हो गया स्मॉल ए, ये फर्स्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे वेरिएबल होता तो उस वेरिएबल के पहले फर्स्ट कैलकुलेट करते, बट यहाँ पे नहीं है, तो ये डायरेक्टली आपके क्या हो गए? फर्स्ट ऑफ एस हो गए। दूसरा आपके फर्स्ट कैलकुलेट करना, आपको किसके करना? एस डेस के। तो एस डेस के प्रोडक्शन की बात करें, एस डेस में सबसे पहले आ रहा है आपका एप्सिलॉन और दूसरा आ रहा ई एस। तो एस यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? टर्मिनल मिल रहा है। ये यहाँ पे अगर टर्मिनल मिल जाएंगे तो वो टर्मिनल डायरेक्टली उस वेरिएबल के फर्स्ट में ऐड हो जाएंगे।
तो एज डेज के फर्स्ट क्या हो जाएंगे, एप्सिलॉन और स्मॉल ई, ये एज डेज के फर्स्ट हो गए। अगर यहाँ पे वेरिएबल होता तो फिर अपन क्या करते हैं, उस वेरिएबल के जो फर्स्ट होते एज डेज के फर्स्ट में ऐड हो जाते, या किसी भी वेरिएबल की बात करें तो उसके फर्स्ट में ऐड हो जाते। दूसरा, ई के फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ई के जो है एक ही प्रोडक्शन है और वो भी क्या है आपका टर्मिनल, तो वो जो है ई के फर्स्ट में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने फर्स्ट कैलकुलेट कर लिया, किसका फर्स्ट कैलकुलेट करा अपन ने, एस, एस डैश और ई के फर्स्ट कैलकुलेट कर लिए। अब अपन बात करते हैं फॉलो को कैलकुलेट करने, ये तो फर्स्ट कैलकुलेट करा अपन ने। अब बात करते हैं किसी भी वेरिएबल का फॉलो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फॉलो को कैलकुलेट करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में कुछ रूल्स बताए थे। पहला रूल ये है, स्टार्ट वेरिएबल है, स्टार्ट वेरिएबल है इसलिए इसके फॉलो में क्या ऐड हो जाएगा, डॉलर। अब उसके बाद एस को राइट हैंड साइड में देखेंगे कि एस आपका कहाँ पर आ रहा है, एस आपका यहाँ पर आ रहा है, और कहाँ आ रहा है, एस यहाँ पर आ रहा है। तो इसके फर्स्ट को कैलकुलेट करना। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे आपका एस यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो एस के बाद में कुछ नहीं है, एस के बाद में कुछ नहीं है, तो जो एस डेज के फॉलो होंगे वही एस के हो जाएंगे। बट अभी एस डेज के फॉलो तो अपन ने कैलकुलेट करे नहीं, तो क्या करें, अब यहाँ पे दूसरा रूल अप्लाई, सारे रूल सारे अप्लाई करने हैं। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि एस यहाँ आ रहा, इस एस के बाद क्या आ रहा आपका, एस के बाद आ रहा आपका ओनली एज डेज। तो इस एज डेज के जो फर्स्ट होंगे, दो चीजें होती है आपकी, या तो आपको यहाँ पे जो भी वेरिएबल के फॉलो कैलकुलेट कर रहे हैं उस वेरिएबल को राइट हैंड साइड में देखेंगे, और देखने के बाद उसके तुरंत बाद या तो क्या आएंगे, टर्मिनल आएगा। अगर टर्मिनल आएगा तो वो टर्मिनल उस वेरिएबल के फॉलो में ऐड हो जाएगा। दूसरा, कुछ नहीं आए, अगर कुछ नहीं आएंगे तो जो उस वेरिएबल को जनरेट कर रहा है उस वेरिएबल के जो भी फॉलो होंगे उसके उसमें ऐड हो जाएगा। तीसरा आपका टर्मिनल आएगा, अगर टर्मिनल आ जाएगा तो डायरेक्टली उस टर्मिनल को पुट कर देंगे। बट यहाँ पे तो आपका रूल नंबर फर्स्ट ऐड हो रहा है, क्या, इसके बाद वेरिएबल आ रहा है, अगर वेरिएबल आ रहा है तो उस वेरिएबल के जो भी फर्स्ट होंगे एस के फॉलो में ऐड हो जाएंगे। तो एस डेस के फर्स्ट क्या है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन फॉलो में ऐड नहीं होता है। दूसरा क्या है, ई, तो इस ई को आप कहाँ ऐड कर दोगे, इस ई को ऐड कर देंगे अपन एस के फॉलो में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे अपन ने देखा एस के तुरंत बाद आ रहा है एस डेस, तो इस एस डेस के जो भी फर्स्ट होंगे वो एस के फॉलो में ऐड हो जाएंगे। तो कौन से फर्स्ट है, एप्सिलॉन है, दूसरा है आपका ई। तो एप्सिलॉन तो फॉलो में ऐड नहीं होता, बट ई को तो अपन फॉलो में ऐड कर देंगे। और उसके बाद आपका यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है तो उसके अलावा जैसे यहाँ पे एप्सिलॉन पुट कर देंगे अपन, तो अपन ने सबसे पहले क्या करा, अपन ने इसकी जगह ई पुट करा, ई पुट करा तो एस के बाद क्या जाएगा, स्मॉल ई, स्मॉल ई जो है एस एस के फॉलो में जाएगा। दूसरा अपन क्या करेंगे, इस एस एस की जगह एप्सिलॉन पुट कर देंगे, तो अब इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। क्या हो जाएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आई ई टी एस और मैं इस एस डेस की जगह एप्सिलॉन पुट करूंगा तो आपको इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, मतलब ये एस लास्ट वेरिएबल हो जाएगा, तो एस के फॉलो ही एस के फॉलो हो जाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट वो है ही सही। अब इसके अलावा अब अपने को क्या करना, अपने को एक और रूल याद रखना है, यहाँ पे एस डेस के फॉलो एस के फॉलो होंगे, तो आपको एस डेस के फॉलो कैलकुलेट करने। एस डेस को राइट हैंड साइड में देखेंगे कि एस डेस जो है आपका राइट हैंड साइड में कहाँ आ रहा है, एस डेस राइट हैंड साइड में यहाँ पर आ रहा है, इसके तुरंत बाद कुछ भी नहीं है, इसके तुरंत बाद कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, जो इसको जनरेट कर रहा, कौन इसको जनरेट कर रहा है, एस इसको जनरेट कर रहा, तो एस के फॉलो जो है एस डेस के फॉलो हो जाएंगे। अब यहाँ पे तो अपन ने बताया था कि एस के तुरंत बाद कुछ नहीं है, तो एस डेस के जो फॉलो होंगे एस के फॉलो हो जाएंगे, तो वो तो बाय डिफॉल्ट हो ही गए। इसके अलावा ई के फॉलो की बात करते हैं, कैपिटल ई के फॉलो की, तो कैपिटल ई राइट हैंड साइड में कहाँ आ रहा है, कैपिटल ई राइट हैंड साइड में आ रहा है, इसके तुरंत बाद क्या मिल रहा है, टर्मिनल। अगर इसके तुरंत बाद टर्मिनल मिलेंगे तो उस टर्मिनल को ई के फॉलो में ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से अपन ने फर्स्ट कैलकुलेट करा और क्या कैलकुलेट कर दिया, फॉलो कैलकुलेट कर दिया। मैं इसको लिख देता हूँ अच्छे से, ये है मेरा एप्सिलॉन और ई, फर्स्ट कैलकुलेट कर लिया और फॉलो कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको पार्सिंग टेबल बनानी है, इसके बाद आपको क्या बनानी है, पार्सिंग टेबल बनानी है। रूल नंबर आपका 4, रूल नंबर 1 हो गया आपका लेफ्ट रिकर्जन चेक करना, रूल नंबर 2 हो गया लेफ्ट फैक्टरिंग करना, तीसरा हो गया फर्स्ट कैलकुलेट करना एंड फॉलो कैलकुलेट करना, एंड फोर्थ रूल जो है आपको पार्सिंग टेबल बनानी, पार्सिंग टेबल बनानी। पार्सिंग टेबल कैसे बनाते हैं, पार्सिंग टेबल का सिंपल सा रूल है कि आपके जितने भी वेरिएबल होंगे उन सारे वेरिएबल को लिखेंगे, एस है, एस डेज है और ई है। इसके बाद आपके टॉप पे क्या लिखेंगे, जो भी आपके टर्मिनल है। टर्मिनल की बात करें तो आपकी ग्रामर में कौन कौन से टर्मिनल है, आपकी ग्रामर में जो टर्मिनल है स्मॉल आई है, मतलब टर्मिनल आई है, टर्मिनल टी है, उसके बाद आपका टर्मिनल ए है, उसके बाद टर्मिनल स्मॉल ई है, उसके बाद टर्मिनल बी है, उसके बाद लिखेंगे अपन डॉलर। तो ये जितने भी आपके सारे के सारे जो टर्मिनल हैं उन सारे टर्मिनल को अपन ने लिख दिया।
अब उसके बाद अपने को क्या करना है, टर्मिनल को लिखने के बाद अपन को क्या करना है, ये इस तरीके से अपन टेबल बनाएंगे। इस टेबल को बोलते हैं प्रोडक्टिव पार्सिंग टेबल, या जिसको बोलते हैं पार्सिंग टेबल या LL1 की पार्सिंग टेबल। अब अपने को यहाँ पे इस एंट्री को फिल करना है। कैसे एंट्री फिल करेंगे, एंट्री फिल करने के लिए अपन सबसे पहले तो इसके करस्पॉन्डिंग ये एंट्री फिल करेंगे। तो एस के फर्स्ट चेक करेंगे, एस के फर्स्ट कौन है, आई और ए। तो आई और ए जो जनरेट कर रहा है, आई और ए को जो जनरेट कर रहा है उसको इसके यहाँ पे लिख देंगे उस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग। तो आई को कौन जनरेट कर रहा है, कौन सा प्रोडक्शन जो जनरेट कर रहा है आई को, ये वाला प्रोडक्शन। तो इस वाले प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंग अपन लिखेंगे आई कैपिटल ई टी एस एस डेस, आई के करस्पॉन्डिंग। और कौन जनरेट कर रहा है, ए कौन जनरेट कर रहा है, इसका कौन सा प्रोडक्शन ए जनरेट कर रहा है, इसका सेकंड वाला प्रोडक्शन। तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ लिख देंगे अपन ए। बात करें एस डेस, एस डेस के फर्स्ट क्या है, एस डेस के फर्स्ट है आपके, एक तो है आपका स्मॉल ई। इस स्मॉल ई के करस्पॉन्डिंग एस डेस का कौन सा प्रोडक्शन स्मॉल ई को जनरेट कर रहा है, ये वाला प्रोडक्शन। ई के करस्पॉन्डिंग एस डेस का ये वाला प्रोडक्शन लिख देंगे, ई प्रोड्यूसेस, एस डेस प्रोड्यूसेस स्मॉल ई एस। दूसरा है एप्सिलॉन। जब भी एप्सिलॉन आएगा तो अपन क्या करेंगे, उस केसेस में उस वेरिएबल के फॉलो में एंट्री करेंगे। उस वेरिएबल के फॉलो कौन है, डॉलर। तो डॉलर में भी अपन क्या लिखेंगे, एज डेस प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। और दूसरी एंट्री कहाँ करेंगे, उस वेरिएबल के ई में। ई में तो एक एंट्री ऑलरेडी है, बट आपको एक और एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि फॉलो में ई आ रहा है। तीसरी एंट्री आपको करनी है ई के करस्पॉन्डिंग। ई के करस्पॉन्डिंग कैसे एंट्री करेंगे, ई के करस्पॉन्डिंग जो आपका फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है बी, तो बी के करस्पॉन्डिंग आप एंट्री कर दोगे ई प्रोड्यूसेस बी। इस तरीके से आपकी पार्सिंग टेबल बन गई। अब जैसे ही आपने पार्सिंग टेबल बनाई, आप यहाँ पे इस सेल के करस्पॉन्डिंग देखोगे तो इस सेल में आपके दो प्रोडक्शन आ रहे हैं। अगर पार्सिंग टेबल में किसी सेल में किसी वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग दो एंट्री हो जाती है, तो इसका मतलब है उस ग्रामर की प्रिडिक्टिव पार्सर इज नॉट कंस्ट्रक्ट। या आप अगर बोले दिस ग्रामर इज नॉट LL1 ग्रामर, क्योंकि अगर ग्रामर के सेल में मल्टीपल एंट्री है, इसका मतलब आपकी ग्रामर LL1 नहीं होगी। अगर ग्रामर LL1 नहीं होगी तो फिर प्रेडिक्टिव पार्सर या LL1 पार्सर, है ना, प्रेडिक्टिव बोले इसको या LL1 पार्सर बोले, है ना, प्रेडिक्टिव पार्सर बोले या LL1 पार्सर बोले, नॉट पॉसिबल, है ना, इज नॉट कंस्ट्रक्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।